जी हाँ, हमने वोट कर दिया और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने अपने मत का प्रयोग किया। क्या कहना चाहते हैं, कितना जनता आपके साथ है, किस तरीके से साथ है? देखिए, जनता तो इस क्षेत्र की 80% हमारे साथ है, परंतु प्रशासन के द्वारा मतदान जहां बढ़ाने की अपील करनी चाहिए, वहां कहीं कहीं शिकायतें मिल रही हैं कि मतदान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जिला प्रशासन से आग्रह है कि वो ऐसी जगहों पर स्वयं देखकर और लोगों को मतदान करने से जो लोग रोक रहे हैं पुलिस के कर्मचारी, उनको साथ कार्रवाई करने का काम करें। आप जैसा कि भाजपा भी कह रही है कि हमारी जो है हम यहाँ पे जीते हुए हैं, जितनी भी सीटें हमारी निकलेगी, तो क्या लगता है क्या एक भाजपा हमेशा कहती है और अम्बेडकर नगर की जनता ने हमेशा भाजपा को निराश किया है। 1991 के बाद भाजपा को कोई सीट नहीं मिली और 91 में भी भाजपा को केवल 2 सीटों पर विजय मिली थी, 5 में अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर जिला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को मानने वाला जिला है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को मानने वाला जिला है, जो नफरत से अपने को दूर रखता है। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी नफरत की आंधी को तोड़कर और समतामूलक समाज के लिए मतदान करने का काम करेगा। एक तरफ बीएसपी भी खड़ी हुई है, तो क्या लगता है इन दोनों के बीच में? बता रहे हैं कि बीजेपी से और आपकी टक्कर ज्यादा है। नहीं, देखिए, लड़ाई तो केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बीएसपी को बहुत नॉमिनल वोट मिलेंगे और निश्चित रूप से आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोग घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने का काम करें। डेवलपमेंट और विकास को लेकर अम्बेडकर नगर के लिए क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से आगे, अगर आपको कुछ मिलती तो किस तरीके से वाइफ हो आपके, तो आगे किस तरीके? देखिए, इस क्षेत्र के विकास में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। आप जितनी भी सड़कों पर चल रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा मेरे द्वारा बनवाई गई सड़कें हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी मेरे द्वारा बनवाया गया है। किसानों के लिए भी बहुत से कुछ कार्य हमने किया है। बिजली की जो समस्या आज यहाँ कम है, उसका भी देन हमारे द्वारा जो काम किए गए। तो निश्चित रूप से विकास के लिए हम लोगों ने हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहे। अच्छा, आपकी कुछ ही दूरी पर जो मिल्कीपुर पड़ता है, जो कि जनपद अयोध्या में आता है, वहाँ पे चुनाव नहीं हो पाया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अब इसके बारे में हमें कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि जैसे यहाँ पर भी 13 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विभिन्न कारण का देकर 7 दिन के लिए चुनाव टलवाने का काम किया है। निश्चित रूप से उसी तरह से वो मतदाताओं के बीच जाने में डरते हैं और पुलिस का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए वहां पर अकेले चुनाव कराना चाहते हैं। अब अभी कर चुके, अब अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं। अब अगर नियमानुसार हम निकल सकते होंगे तो निकलेंगे, अन्यथा हमारी जो उम्मीदवार हैं वो जाएंगे। धन्यवाद। मैं बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को 5-5, 9 में 5 सीटें दिया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हमारी जनता रुकने वाली नहीं है। हमारी जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया है और हमारे साथ है। क्या कहना चाहती, किस तरीके से विकास होगा आने वाले समय में, अगर आपका? मैं ये चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के दुख सुख में शामिल होने के लिए लड़ रही हूँ। क्या कहना चाहती है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, प्रशासन, आप अम्बेडकर नगर के डीएम और एसपी दोनों चुनाव हराने में लगे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। लेकिन जब से देश आजाद हुआ, इस तरह से कभी हुआ नहीं था जिस तरह से उपचुनाव में गुंडाई हो रही है भाजपा द्वारा। क्या क्या समस्याएं अभी आपको बीच में आई थी, बीच में अभी भी क्या? गांव-गांव पुलिस घूम रहे हैं, लोगों को डरवा रहे हैं, घर से निकलना मत, कहीं 2-4 लोग इकट्ठा मत होना, वोट का मत का प्रयोग मत करो।
उनके पक्ष में करो। इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बना रहे हैं। क्या स्थिति है पूरे आपके कटेरी क्षेत्र में आपकी चुनाव को लेकर? जनता निडर है, डरने वाली नहीं है। भाजपा कुछ भी कर ले, चुनाव जनता हमें जिताएगी।